मेरे प्रिय मित्रों, आपका परम धाम स्टेशन में स्वागत है। जो भी यहाँ पर परम पिता के दिव्य संदेशों के प्रति, परम पिता के प्रिय बच्चे जो पहली बार सुनते हैं, शायद उनको परमपिता के यह दिव्य संदेश अजीब लगते हों और कहीं ना कहीं पढ़ने में भी वो असमर्थता जताते हों या एक झूठ बकवास समझकर उसे नहीं पढ़ना चाहते हों या नहीं पढ़े जाते हों, किसी भी कारणवश या उन तक पहुंच ही नहीं पाते हों, किसी भी कारणवश, चाहे वह मोबाइल की वजह हो या नेट की वजह या और कोई वजह, या देख नहीं पाते हो या समझ नहीं पाते हो, क्योंकि जिस मालिक ने हमें इस संसार में भेजा है तो हमारी सभी सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा है। बादल बरसता है, हम नहीं कहते, ये मालिक का आदेश होता है। बादल में अपनी कोई शक्ति नहीं कि वो पानी को समेट ले और आपके पास पहुंचा दे। ऐसे ही आप मुझे समझिए, मुझ में कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं। हम तो सिर्फ आदेश का पालन करते हैं, चाहे वह ये शरीर हो, चाहे वह पेड़ हो, कोई पौधा हो, सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं। पर कितना है कि कोई शरीर की सेवाओं में लगा पड़ा है, कोई जीवात्मा की सेवा कर रहा है, इसको भव सागर से पार कराने के लिए तैयार कर रहा है। तो यहाँ किसी किताब का तो आदेश है नहीं, ना ही किसी किताब ने आदेश दिया है कि तुम मुझे पढ़कर दुनिया को सुनाइए, और ना ही मैंने किसी किताब से ये कहा है कि मुझे अपना ज्ञान दीजिए और मैं इसको दुनिया में वितरित करूँगा। ये तो परम पिता की इच्छा है कि परम पिता ने अपनी आवाज़ के लिए इस शरीर को चुना है, और ये शरीर किसका? ये भी परम पिता का है। तो इसलिए यदि आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो आप केवल अपने आप में वह श्रद्धा एकत्रित नहीं कर पाएंगे जो किसी प्रकार के माया की नहीं होगी, जो किसी प्रकार के दिखावे की नहीं होगी। ये श्रद्धा आत्मिक श्रद्धा है, इसमें माया नहीं चलती, इसमें परम पिता का प्रेम चलता है और यही सार्थक होता है। तो आइए, परम पिता का जो आदेश है वो पूरा करना है। आदेश है कि जो मेरे प्रिय बच्चे दिव्य संदेशों को समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते, उन तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए। जो कार्य ये शरीर कर रहा है उस कार्य को आप भी कर सकते हैं। आप में अगर अपने मालिक के लिए श्रद्धा है, प्रेम है, चाहे आप किसी भी रूप में मानते हो अपने मालिक को,
विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि परमपिता के संदेश भी सुनाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परमपिता के संदेश जो आप तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, उनमें से कुछ संदेश इस प्रकार से आप तक लाइव पहुँचा रहा हूँ। परछाई की चाहत, परछाई तो बनती है, मिट जाती है। आपके शरीर से लेकर समस्त सृष्टि। अब मैं बोलूँगा तो आप समझेंगे शरीर बोल रहा है, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि परमपिता ने कहा है कि आपके शरीर से लेकर समस्त सृष्टि मेरी परछाई है। इसी बात को मैं कहता हूँ कि परमपिता की परछाई है, और आप भी स्वीकार करते हैं, मानते हैं इस बात को कि समस्त सृष्टि आपके शरीर से लेकर जो शरीर आपको प्राप्त है, वो सब परमपिता की परछाई है। यहाँ पर परमधाम स्टेशन ने लिखा है, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, झूठ से निकलकर सत्य में प्रवेश कीजिए। कि झूठ से निकल आइए बाहर, और जो परमपिता के दिव्य संदेशों के द्वारा सत्य वितरित किया जा रहा है, इसमें प्रवेश कीजिए। कहा है परमपिता जी की परछाई से नहीं, परछाई में नहीं। आप परछाई में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बात आई है कि परम पिताजी से प्रेम कीजिए। अब परम पिताजी का एक शब्द जो है, ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि आपको विचलित करने वाला भी हो सकता है कि ये शब्द तो हम एक शरीर के लिए उपयोग करते हैं, अपने पिता के लिए उपयोग करते हैं, फिर यहाँ परम पिताजी क्यों कहा गया है? ये तो श्रद्धा और प्रेम है, शरीर का तो कोई वजूद ही नहीं। आप विशेषताएं उस शरीर को देते हैं जो रहने वाला नहीं है। यदि यही विशेषताएं आप मालिक के लिए दें जो हमेशा अजर अमर अविनाशी है, तो फिर इसकी बात कुछ और हो जाती है। इसकी वजह से आप में वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो विश्वास का उदय होगा जो आपको आत्मिक अवस्था में लाएगा। और आत्मिक अवस्था में आने का मतलब साधारण नहीं होता। ये मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कराने वाला होता है इसी शरीर में। पहले भी कई बार आ चुका है, तो आइए इसे आगे न बढ़ाते हुए यहीं से शुरू करें। कहा है कि मेरे प्रिय भाइयों, झूठ से निकलकर सत्य में प्रवेश कीजिए, परम पिताजी की परछाई से नहीं। परम पिताजी से प्रेम कीजिए। परछाई से किसी को भी कोई लाभ कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला। वह नासमझ बच्चा होता है जिसको परछाई से डराया जाता है, बहलाया जाता है, और वह उस नासमझ बच्चे से ज़्यादा समझदार होता है जो बच्चों को डराने बहलाने वाले इस कार्य को करते हैं। समझ गए होंगे आप। कोई बच्चा रोता है, नहीं मानता है, तो उसे भूत भूत कह के डराते हैं। उससे ज़्यादा जो समझदार होते हैं, उसके बड़े जो होते हैं, भूत कह के वो डरा देते हैं। वो बच्चा डर जाता है, बहल भी जाता है, तो बहला भी देते हैं। तो इसीलिए कहा है कि वह नासमझ बच्चा होता है जिसको परछाई से डराया जाता है, बहलाया जाता है, और वह उस
ना समझ बच्चे से ज़्यादा समझदार होता है। जो बच्चों को डराने बहलाने वाले इस कार्य को करते हैं, लेकिन जानते वह भी हैं कि मैं झूठ मूठ में बच्चे को डरा रहा हूँ, बहला रहा हूँ। परमपिता हमारा मार्गदर्शन कितनी बारीकी से कराते हैं, एक एक शब्द को नाप तोल कर पहुँचाते हैं, ताकि कहीं भी आप उलझे नहीं। क्योंकि उलझन वाला रास्ता भटकाव का होता है। जो रास्ता स्पष्ट दिखाई दे जाए, उसकी हर परेशानी देखी जा सकती है, उसकी मंजिल को देखा जा सकता है। जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, ना उसकी परेशानी को देखा जा सकता है, ना उसकी मंजिल को। और फिर वही अंजाम कि पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खाते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए परमपिता स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। तो बताया है बच्चों को डराने बहलाने वाले इस कार्य को करते हैं वो है जो उनसे ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन जानते वह भी हैं मैं झूठ मूठ में बच्चों को डरा रहा हूँ, बहला रहा हूँ। पर वे झूठ मूठ की कला उसकी मजबूरी होती है, हकीकत नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सामने कोई परछाई नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, और आपके सामने कोई परछाई नहीं है, और अब आप ना समझ बच्चे भी नहीं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर परमपिता सभी को समझा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि इसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र कितनी है, ये कौन है, वो कौन है, कुछ नहीं। अपने उस तरीके से सभी को समझा रहे हैं जो यदि कहीं लिप्त ना हो तो आसानी से अपना कल्याण कर सकता है, और कल्याण ही नहीं बल्कि उसे आसानी से समझ सकता है, और समझ ही नहीं सकता आसानी से बल्कि बहुत ही आसानी के साथ स्वीकार भी कर सकता है। और इतनी आसानियों के बावजूद उसका जीवन उसके लिए आसान से आसान हो जाता है, उसकी जीवन यात्रा बेहद आसान हो जाती है, और वो सीधा मंजिल पर पहुंच जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि वो चला भी है या नहीं वहाँ से। इतना आसान परमपिता ने कर दिया। इसको तो ज़माने में उलझाया था, लेकिन वास्तव में तो बहुत ही आसान है आपकी जीवन की सफल यात्रा। कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो संसार ने बना दी है। क्यों बना दी है? क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ लिप्तता होती है, जहाँ पक्षपात होता है, वहाँ बहुत समस्याएं बन जाती हैं। लेकिन जहाँ निस्वार्थ होता है, निष्पक्ष होता है, निर्लेप होता है, वहाँ तो बहुत आसान सब कुछ हो जाता है। तो आइए फिर आगे शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सामने मजबूरी नहीं, मैं आपके सामने परमपिता की कोई परछाई नहीं रख रहा। अब आप ना समझ बच्चे भी नहीं, और ना ही मैं आपको संसार की तरह ना समझ बनाकर परछाई की ओर ले जा रहा हूँ।
और ना ही किसी को डरा रहा हूँ और ना ही किसी को बहला रहा हूँ। मैं केवल परमपिता के आदेश पर समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, आप झूठ से निकलकर सत्य में प्रवेश कीजिए। कोई परछाई को भूत बनाकर डराता है तो कोई परछाई को भगवान कहकर बहलाता है। जो है उसे समझिए, जो नहीं है उसे समझने की कोशिश में तो जीवन व्यर्थ जा ही रहे हैं। जो परछाई से डरा है, जो परछाई से बहला है, वह तो आपको परछाई से डराएगा ही और बहलाएगा ही। कहा है कि जो स्वयं परछाई से डरा है, जो स्वयं परछाई से बहला है, वो तो यही काम करेगा। वो तो आपको डराएगा भी परछाई से, बहलाएगा भी परछाई से। और कहा है जितना डरेंगे उतना ही डराएगा, जितना बहलेंगे उतना ही बहलाएगा। नुकसान किसका और लाभ किसका है, इस पर विचार आपको करना है। समस्त सृष्टि की माया परमपिता की परछाई है और आप इस बहुमूल्य जीवन की यात्रा में अज्ञानतावश परछाई के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी सत्य विश्वसनीय स्पष्ट समझ नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कितनी आसानी से कह दी परमपिता ने। और परमधाम स्टेशन की अपने कोई शब्द तो है नहीं, ये भी परमपिता के आदेश पर पहुँचते हैं आप तक। तो कितनी आसानी से कह दिया है कि डराने वाला जो डरा है परछाई से, बहला है परछाई से, वो तो आपको डराएगा ही और बहलाएगा ही। आप जितने डरेंगे उतना डराएगा, जितना बहलेंगे उतना बहलाएगा। समस्त सृष्टि की माया परमपिता की परछाई है। अब आप समझ लीजिए, कौन नहीं आता समस्त सृष्टि में? आप विचार कीजिए, क्या राम, क्या कृष्ण, क्या शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, क्या और समस्त प्रकार के महापुरुष, पीर, पैगंबर, क्या ये परमपिता से अलग हो सकते हैं? क्या ये मालिक की परछाई नहीं है? जो आज नहीं है उनको आप जीवित देखना चाहते हैं। ये नहीं समझते कि वो शरीर तो कभी थे ही नहीं। कुछ समय के लिए शरीर में प्रकट हो जाना उनका मूल नहीं है। अगर मूल होता तो शरीर को त्याग कर ही नहीं जाते। जो वो थे वही आप हैं, आप अलग नहीं हैं। गुणों के वजह से आप अलग हैं, क्योंकि आपने अपने दिव्य गुणों को खोकर मायावी गुणों को धारण किया है, इसलिए आप बदल गए हैं। और आपको उसी अवस्था में लाने के लिए परमपिता के संदेश पहुंच रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मुझसे बोलना नहीं आता और मैं बोलने लायक भी नहीं हूँ। सही से मुझसे पढ़ना भी नहीं आता, हो सकता है गलतियाँ हों, लेकिन इस शरीर से जो परमपिता के लिए किया जा सकता है,
जो परमपिता के आदेश पर अगर मान लीजिए कोई पेड़ है और उस पर पत्ते नहीं, देखने में वो बुरा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमपिता के आदेश पर अपनी सेवा संसार को नहीं दे सकता, संसार की सेवा नहीं कर सकता। यदि मान लीजिए कोई खुजली वाला कुत्ता है, तो ये नहीं है कि वो अपना योगदान परमपिता की सृष्टि में नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होता है। अष्टावक्र जी कैसे भी थे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है, परमपिता की सृष्टि में सहयोग देना महत्वपूर्ण है, यह शरीर नहीं। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, समस्त सृष्टि की माया परमपिता की परछाई है, और आप इस बहुमूल्य जीवन की यात्रा में अज्ञानतावश परछाई के पीछे भाग रहे हैं। आपको समझ नहीं है, इसलिए अज्ञानतावश आप इसके पीछे भाग रहे हैं। ये भी मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ये संदेश मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़कर आप तक सुना रहा हूँ। तो ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों परमपिता का जो आदेश है वह पूरा करना है, तो इसलिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। तो समस्त सृष्टि परमपिता की परछाई है, और आप इस बहुमूल्य जीवन की यात्रा में अज्ञानतावश परछाई के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी सत्य, विश्वसनीय, स्पष्ट समझ नहीं है, जबकि आप परमपिता की परछाई नहीं, परमपिता का अंश है। अब प्रिय मित्रों, मैं दूसरा संदेश अभी थोड़ा सा पानी पी करके सुनाता हूँ, मेरा गला बैठ गया है। आप विचार करते रहिए, जो संदेश यहाँ से आता है उसको ऐसे स्थान पर सुनिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। शांत जगह पर एकांत में सुने। कोई आपके जैसा हो तो उसको सुनाएं, क्योंकि आजकल माया में लिप्त होने वाले बहुत हैं, लगे पड़े हैं, खुद को शरीर मानकर शरीरों को विशेषता देते जा रहे हैं। दूसरा संदेश है सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ पर जो भी शब्द बोलता हूँ उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ में ना आए तो फिर परमपिता के संदेश भी इसी प्रकार से हो जाएंगे जिस प्रकार से ग्रंथ समझ में नहीं आते, और समझ में आते भी हैं तो उनका लाभ नहीं उठाया जाता। लेकिन इनका लाभ भी उठाना है, इन्हें समझना भी है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं को संसार के पीछे छोड़ दिया, बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं, और झूठे सुख के लिए, ये हेडिंग थी इसकी, मैंने पढ़ी। आइए इसको पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ, बहुत ही बारीक है। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन उसकी दिशा क्या है यह विचारणीय है। संसार में इंसान की आज की मेहनत कल रंग लाती है, अर्थात जो इंसान समय के रहते अपने जीवन एवं भविष्य के प्रति गंभीर होते हैं, वह अपने समय को और अपने धन का अपनी बुद्धि विवेक के साथ
अपने लिए सदुपयोग करते हैं, अर्थात अपने साथ मेहनत करते हैं। अर्थात जो इंसान 15 से 25 वर्ष की उम्र में जो इंसान सफलता की नींव स्वयं में ही रखते हैं, स्वयं में ही, कहीं और नहीं। अर्थात कामयाबी का जो बीज स्वयं में ही बोते हैं, कामयाबी का जो बीज स्वयं में ही बोते हैं, उसका सुखदायी फल वह सारी उम्र खाते हैं। अर्थात जीवन सुखों के साथ सरलता से गुजरता है। अर्थात वह अपने आने वाले कल को अपने दुखों का नहीं सुखों का कारण बनाते हैं। इसके विपरीत जो इंसान अपने कीमती वक्त और धन की कदर नहीं करता, जो समय के रहते अपने साथ मेहनत नहीं करता, उसे फिर संसार में मेहनत अर्थात कठिन परिश्रम करके अपना और अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है। अपना जीवन यापन दुखों के साथ करना पड़ता है। इस प्रकार से अपने जीवन, समय और मन का इस्तेमाल, धन का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन उनके सुख का कारण बनेगा या दुख का, यह उनकी गंभीरता और लापरवाही पर निर्भर होता है। यह तो इस संसार में शरीर के जीवन की यात्रा का मंत्र था। अब सुनिए मेरे प्रिय बच्चों, जीव की इस मनुष्य शरीर में चल रही इस यात्रा का मंत्र बिल्कुल इसी प्रकार है। जो जीव अपने मनुष्य शरीर की जीवन यात्रा में प्राप्त समय रूपी जीवन और सांसों रूपी धन का उपयोग अपनी बुद्धि विवेक से गंभीरता के साथ करता है, अर्थात अपने अनंत सुखों के लिए अपने साथ प्रयास करता है, अर्थात अपने मन के साथ नहीं, अपने मनोरंजन नहीं, अर्थात मनोरंजन नहीं बल्कि गंभीरता के साथ अपने मन को अपने साथ लेकर मेरी ओर बढ़ता है, वही अपने साथ प्रयास करता है। इस प्रकार के प्रयास में कोई दिखावा नहीं होता, कोई ढोंग नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, कोई सजावट नहीं होती, कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप कर्मकांड प्रपंच आदि नहीं होते। केवल मेरी समस्त सृष्टि का सम्मान और मेरे प्रति मेरी प्राप्ति की इच्छा होती है और इसकी सही दिशा किसी दिल को दुखाने में नहीं बल्कि दिलों को खुश करने से बनती और प्राप्त होती है, बनती और प्राप्त होती चली जाती है, चाहे वह इंसान का दिल हो या किसी पशु पक्षी जानवर आदि का दिल हो। अपने लिए सुखों को प्राप्त करने के लिए इनको दुखाना वर्जित है।
कहा है कि चाहे वह जीव इंसान का शरीर हो, में हो, या किसी पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े आदि के शरीर में हो, तो इस लिए ये दुखाना परमपिता की राह में वर्जित है। पूजा पाठ भक्ति इबादत कर्म कांड और कुछ करो या ना करो, दिलों को जीतना अर्थात दिलों को खुश करना सीख लो। यही बहुत कठिन परिश्रम है। कहते हैं यही बहुत कठिन परिश्रम है। प्रयास आप अपने साथ करो तो आपका यह जीवन और इस मनुष्य शरीर के बाद का जीवन सुखों को प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से मेहनत तो संसार में सभी करते हैं, लेकिन उसकी उचित व कल्याणकारी दिशा का चयन बुद्धि विवेक का सदुपयोग करके ही किया जा सकता है। संसार में मेहनत की तरह पूजा पाठ आदि तो सभी करते हैं, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप क्या करते हैं मेरे प्रिय बच्चों? संसार में अपनी कामयाबी का रास्ता आप अपनी बुद्धि विवेक से बनाते हैं और प्राप्त करते हैं, लेकिन जीवात्मा की शांति और मुक्ति के लिए आप अपनी बुद्धि इस प्रकार से अपनी कामयाबी के लिए अपनी बुद्धि विवेक से नहीं बल्कि बुद्धि विवेक के द्वार बंद कर आप संसार के पीछे चलते रहते हैं। तो आज सभी का भविष्य एक सा ही होता। आप तरक्की के रास्ते पर नहीं होते और आप दुखों और पतन के रास्ते पर नहीं होते। यहाँ पर समझें, परमपिता ने कहा है कि जिस प्रकार से आप इस संसार में रहकर अपने सुख दुखों का रास्ता चुनते हैं, अर्थात एक इंसान वो है जो इसी शरीर को लेकर एसी में बैठा है और बिना हाथ पैर चलाए उसके पास दौलत बरस रही है। एक इंसान वह है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, फिर भी भरपेट भोजन सही से नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वह संसार के पीछे नहीं चला, वह अपने मन से चला। बुद्धि से नहीं चला। जो बुद्धि से चलते हैं वो फिर संसार में बैठकर खाते हैं, एसी में बैठते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत वो करता है जो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। इसी प्रकार से आप पूजा भक्ति इबादत में संसार के पीछे चलते हैं, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। जो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं वह इंसान अलग हो जाते हैं। VIP में गिनती आ जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया था। यदि वह भी संसार के पीछे चलते तो सबकी एक ही दशा होती। इसलिए आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। आप संसार के पीछे माया की प्राप्ति के लिए चलते हैं, लेकिन
मालिक की प्राप्ति के लिए आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। ये इशारा परम पिता का था कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं को संसार के पीछे छोड़ दिया। बुद्धि विवेक का उपयोग ही नहीं और झूठे सुख के लिए बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं तो सिर्फ आपसे यही एक निवेदन करता हूँ कि जो आपको सुनने में ये अच्छा लगा है तो अपने जीवन में भी स्थान दें। जहाँ तक हो सके इन्हें पहुँचाएं। आप भी इस प्रकार से पढ़कर सुना सकते हैं तो सुनाएं, क्योंकि यहाँ तो सभी गुरु हैं, सभी शिष्य हैं। पता नहीं कौन गुरु कौन शिष्य है, लेकिन प्रेमी बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है परमपिता के। और ये प्रेम में काम होते हैं, ये निस्वार्थ होते हैं, ये निष्पक्ष होते हैं, ये निर्लेप होते हैं। ये नहीं है कि मैंने सुना दिया तो मैं कोई विशेष हो गया, नहीं। तो आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुमार विजय जी, आपका धन्यवाद है। और एडवोकेट प्रदीप जी पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और नवल, मैं पढ़ने में भी ऐसे ही हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। नवल जाट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरयुग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं परमपिता से निवेदन करता हूँ, कोरोना के इस काल में परमपिता आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाए रहे। धन्यवाद।